जय जय सीताराम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिउतिया व्रत अर्थात जीवित पुत्रिका व्रत कब मनाया जा रहा है। मित्रों, जिउतिया व्रत को लेकर सब व्रती के मन में संशय बना हुआ है, क्योंकि जहां पंचांग में जिउतिया का व्रत 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जा रहा है, वहीं कुछ उदया तिथि को मानते हुए 7 अक्टूबर को जीवित पुत्र का व्रत रखने की बात कर रहे हैं। व्रती महिलाएं यहाँ पर इस मतभेद की वजह से संशय में पड़ी हुई हैं। तो आइए मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि जिउतिया अर्थात जीवित पुत्र का व्रत 2023 की सही तारीख क्या है, पूजन विधि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या रखा जाएगा। मित्रों, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में जिउतिया व्रत विशेष तौर पर मनाया जाता है। संतान की लंबी उम्र और घर में सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखा जाता है। कहते हैं कि अगर किसी दंपति को संतान नहीं है, वह काफ़ी समय से संतान की कामना कर रहे हैं, तो उन्हें जीवित पुत्र का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से संतान सुख की मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। आइए मित्रों, जानते हैं कि जिउतिया व्रत में बन रहे शुभ योग क्या है। मित्रों, सर्वार्थ सिद्धि योग 6 अक्टूबर की रात को 9:32 से लग रहा है, जो अगले दिन सुबह 6:17 तक रहेगा। इसके अलावा परिग योग 6 अक्टूबर की सुबह से लेकर अगले दिन प्रातःकाल 5:31 तक रहेगा। साथ ही साथ मित्रों, आद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र भी लग रहे हैं इसी दिन, इसलिए यह महात्म योग बना हुआ है। और 6 अक्टूबर को ही अर्थात शुक्रवार को ही महिलाएं जिउतिया व्रत रखेंगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को 6:34 से 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 तक रहेगा। 6 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। आप इस अबुझ मुहूर्त से पूजा कर सकते हैं। मित्रों, आइए जानते हैं कि जिउतिया व्रत की पूजन विधि क्या है। जिउतिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं। उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हुई पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिला पारण करती हैं। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीवित वाहन की पूजा करती हैं। जीवित वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करते हुए पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारीन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका की कथा भी सुनी जाती है। मित्रों, आइए जानते हैं कि जिउतिया पर क्या क्या चढ़ाया जाता है। मित्रों, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रदोष काल में महिलाएं जीवित वाहन की पूजा करती हैं। जीवित वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल इत्यादि अर्पित करके पूजा किया जाता है। साथ ही साथ मित्रों, यह व्रत अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष के 7वीं तिथि से शुरू होता है और इसका समापन 9वीं तिथि को होता है। आज सप्तमी तिथि शुक्रवार आज सप्तमी तिथि है और इसी दिन सरगही उठगन का विधान है। इसके बाद अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत और 9वीं तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को अर्थात शुक्रवार के दिन यानी कल सुबह 6:34 पर लग जाएगा, जिसका समापन अगले दिन 7 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 8:08 पर होगा। समय सूर्योदय के अनुसार तय है, इसलिए जगह के अनुसार टाइम में थोड़ा थोड़ा अंतर रह सकता है। मित्रों, जीवित पुत्रिका व्रत के पूजन हेतु
पूजन सामग्री आप जरूर नोट कर लें। जीवित पुत्र का व्रत में खड़े अक्षत अर्थात चावल, पेड़ा, पान, लौंग, इलायची, पूजा की सुपारी, श्रृंगार का सामान, सिंदूर, पुष्प, गांठ का धागा, कुशा से बनी जीमूत वाहन की मूर्ति, धूप, दीप, मिठाई, फल, बांस के पत्ते, सरसों का तेल, खली, गाय का गोबर पूजन में रखना अति आवश्यक है। तो मित्रों, आपको यह ज्ञात हो ही गया कि अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:34 से प्रारंभ हो रही है और 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 तक समाप्त हो जाएगी। यानी यह व्रत 6 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। हमारी व्रती महिलाएं, माता बहनें इस व्रत को, निर्जला व्रत को 6 अक्टूबर को ही रखेंगी। जिउतिया व्रत संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। इस व्रत को रखने से संतान तेजस्वी, ओजस्वी और मेधावी होता है। शास्त्रों के अनुसार जिउतिया करने वाली महिलाएं संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते